डंपर या वाटर टैंकर ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा इशू है और पिछले साल 750 इंसानी जानें इन डंपर और वाटर टैंकर की जद में आकर ज़ाय हुई हैं। जहाँ बहक हुए हैं 750 लोग और अब तक 266 लोग जनवरी से अब तक इन्हीं डंपर और वाटर टैंकर्स के नीचे आके जहाँ बहक हुए हैं। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि इससे बड़ा इशू इस वक्त कोई नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी ज़ाहिर इस शहर में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, नाइंसाफ़ियाँ हैं, ज़्यादतियाँ हैं, जुल्म है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मेरी निगाह में हो सकता है कि चंद लोग ये भी कहें कि हम पीपल्स पार्टी के वोटर्स हैं, उनका हक है, लेकिन मैं बुनियादी तौर पर इस शहर के लोगों को जिस तरह जानता हूँ, पीपल्स पार्टी इस शहर की जमात नहीं है। इस शहर में उनका हल्का इंतखाब नहीं है और यही वजह है कि इस शहर में उनकी दिलचस्पी नहीं है, अलावा इसके कि वो यहाँ से पैसा बटोरें, पैसा समेटें। ना यहाँ ताजिर महफूज है उनके सिस्टम से। उन्होंने सिस्टम के ज़रिए पूरा शहर ठेके पे दिया हुआ है, चाहे वो पानी की सप्लाई का काम हो, चाहे वो शहर की तामीर का काम हो, चाहे वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, चाहे वो आपकी केएमसी हो और केडी हो। तमाम इदारों में उन्होंने सिस्टम के नाम पर अपने लोग बिठाए हुए हैं जो बाकायदा ठेके पर देकर उनसे पैसे वसूल किए जाते हैं और उससे ज़्यादा की बिट अगर कोई दे तो सिस्टम के लोग तब्दील हो जाते हैं और ये सब जानते हैं। और इन्हीं ज़्यादतियों की वजह से ज़ाहिर है ये शहर बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर होता तो हो सकता है कि जो 750 और 266 लोग जहाँ बहक हुए हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग जहाँ बहक नहीं होते। ये शहर की सड़कों का टूटा फूटा होना, जगह जगह अंडरपास के नाम पर खुदाई होना और ट्रैफिक का निज़ाम क्योंकि आपने ठेके पे दिया हुआ है, पुलिस वाले 30% उनका कमीशन है जो ट्रैफिक पुलिस है, यानी अगर दिन भर में वो 1 लाख के चालान करें तो 30% उनका कानूनी हक है। तो जाहिर है कि वो ट्रैफिक कंट्रोल करने की बजाय वो 30% अपने उस कमीशन के चक्कर में लोगों के चालान कर रहे होते हैं, चाहे ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो जाए। तो ये शहर सिर्फ पैसा बनाने की वजह से तबाह हो रहा है। इस शहर में अज़बियत का आलम यह है कि लाड़काना के अंदर इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट 87% था और मैंने ये कहा नाराज़गी का इजहार करके कि कंप्यूटर का सी या कंप्यूटर का के, इससे लाड़काना का चाहे तालिब इल्म वाकिफ़ ना हो, यानी उसकी तालीमी इस्तेदाद इतनी है कि यहाँ पर जो असातिज़ा आके मुज़ाहरे कर रहे होते हैं उन्हें स्कूल की स्पेलिंग नहीं पता होती और वो यहाँ पर मुज़ाहरे कर रहे होते हैं कि तनख्वाह हमें देर से मिली और हमें बोनस नहीं मिला और हमें ये ना हुआ। उन असातिज़ा से जब सहाफ़ियों ने स्कूल की स्पेलिंग पूछी तो उन्हें स्कूल की स्पेलिंग नहीं आती। तो लाड़काना के अंदर 87% जब रिज़ल्ट बना तो मैंने कहा कि जिन्हें ये नहीं मालूम कि कंप्यूटर सी से है या के से, उनके 87% रिज़ल्ट है। और आप सब गवाह हैं, आप अपने यहाँ मेहनत करते हैं, कारोबार करते हैं और अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलवाने की कोशिश करते हैं और बच्चों की बासपुरस होती है कि तुम्हारा होमवर्क हुआ या नहीं हुआ और अपना रिज़ल्ट बताओ। यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, उसके बावजूद उनका रिज़ल्ट 37% है। ये असबियत की बदतरीन मिसाल है कि यहाँ के बच्चों का रिज़ल्ट 37% बनाकर उनको मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज से महरूम कर दिया। जब बहुत ज़्यादा हमने एहतजाज किया, हमने बहुत ज़्यादा अदालती कार्रवाई की, नाराज़गी का इजहार किया, तो एक कमेटी बना दी गई जिसने कहा कि हम तहकीकात करेंगे कि इंटरमीडिएट के जो कराची के तलबा के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं हुई। जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गए, जब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गए, उसके बाद आज वो कमेटी अपनी फाइंडिंग्स देती है कि हाँ कराची के तलबा के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और हमारी सिफारिश ये है कि इनके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें 10-10 नंबर का इजाफा कर दिया जाए। अगर आज 10 नंबर का इजाफा करने के बाद मेरिट लिस्ट के अंदर उनको रखा जाए तो वो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अहल हैं। लेकिन क्या मेरिट लिस्ट दोबारा बनाई जाएगी? नहीं बन सकती। लोगों ने फीस जमा करा दी, क्लासेस शुरू हो गई। अब उन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वालों को आप धकेल के बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन जो अब जिनके आपने 10 नंबर बढ़ाए उनका तो फ्यूचर तबाह हो गया।
इसी तरह हैदराबाद शहर के अंदर जो सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, वहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है और चांद का मेडिकल कॉलेज है, चांद का मेडिकल यूनिवर्सिटी है, नवाबशाह जैसे शहर के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, कॉलेज हैं, गंबट के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटी है। हैदराबाद जो दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन क्योंकि वो अर्बन एरिया में शुमार होता है, वहाँ पे रहने वाले लोग अपने आप को महाजिर कहते हैं। इस वजह से हैदराबाद में सिंध गवर्नमेंट ने कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। जुल्म ये है कि अब पहले लोग ग्रेजुएशन करते थे तो जामशोर जाके उनको वहाँ से अपनी डिग्री वसूल करनी होती थी, और बहुत सारे लोगों ने डिग्री सिर्फ इसलिए वसूल नहीं की कि वहाँ जाने के बाद वो जो गैर महाजिर हैं उनके तशद्दुद का निशाना बनते हैं। जामशोरों के अंदर, सिंध यूनिवर्सिटी के अंदर जीए सिंध के लोगों के तशद्दुद का निशाना बनते हैं। आज मैट्रिक और इंटर के बच्चों को मजबूर कर दिया है कि मैट्रिक और इंटर का जो बोर्ड है, इंटर का और मैट्रिक का बोर्ड, दोनों को जामशोर शिफ्ट कर दिया हैदराबाद से। आप सब जानते हैं आज मैट्रिक और इंटर जो करने वाले बच्चे, उनकी उम्रें क्या हैं, उनकी मुँछें नहीं निकली होती, और वो इंटर करने के बाद अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए अब जामशोर यूनिवर्सिटी जाएंगे, जामशोर हो जाएंगे। ये सब जुल्म मुतासिब हुकूमत कर रही है। आज अगर मैंने ये कहा है कि 12 तारीख को सब लोग बाहर निकलकर अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करें, यकजहती का मुजाहरा करें, आप अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों पर नाराज़गी का इजहार करके पुरअमन तरीके से ये बताएं कि हम जिंदा लोग हैं, हमारे बच्चे मरते हैं तो हमें तकलीफ होती है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से तुम खेलते हो तो हमें तकलीफ होती है। हम अपने जिंदा होने का, एक गैरतमंद और एक मजबूत कौम होने का सबूत देने के लिए हमें जमा होना है। हमें 12 तारीख को कोई टायर नहीं जलाना, हमें 12 तारीख को कोई पटाखे नहीं फोड़ने, लेकिन हर शख्स अपनी फैमिली के साथ, मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, सब बाहर निकलकर सफ़ेद परचम के साथ, सफ़ेद परचम भी इसलिए मुतारिफ करवाया कि कोई ये ना कहे कि आफाक अहमद कोई पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहता है। ये सफ़ेद परचम किसी पार्टी की निशानी नहीं है। जेयूपी का आदमी भी ये सफ़ेद परचम लेके बाहर आ सकता है, सुन्नी तहरीक का आदमी भी ये सफ़ेद परचम लेके बाहर आ सकता है। कोई शनाख्त नहीं कर सकता कि महाजिर कौमी मूवमेंट के इसमें कितने लोग हैं और सुन्नी तहरीक के कितने लोग हैं। ये सब कराची वाले हैं, ये सब इस शहर के रहने वाले हैं। हमें इस शहर को ये साबित करना है कि ये शहर लावारिस नहीं है। ऐसा माहौल पैदा कर दिया इस शहर के अंदर कि आप किसी की गर्दन मरोड़ दीजिए लेकिन रोने की इजाज़त नहीं है। हमें ये बताना है कि हम जिंदा लोग हैं, हमें तकलीफ़ होती है। जब हमारे बच्चे डंपर के नीचे आते हैं हमें तकलीफ़ होती है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जब आप उनके रिजल्ट्स ख़राब करके एमडी गेट के अंदर आप हमारे बच्चों को धकेल के अंदरूनी सिंध आप जो इम्तहानी पर्चे होते हैं वो लीक करके हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से खेलते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है। हमें सिर्फ ये मैसेज देना है और पुरअमन तरीके से ये बताना है कि हम जिंदा कौम हैं। इसके अलावा 12 का कोई मकसद नहीं है, और इस मकसद के लिए मेरी दरख्वास्त है। मैं यहाँ आया हूँ इसी वजह से आया हूँ कि मैं सिविल सोसाइटी से भी मैंने दरख्वास्त की है, उलमाओं के पास भी मैं गया हूँ, मजहबी तंजीमों के पास भी मैं गया हूँ, ताजिर तंजीमों के पास भी मैं गया हूँ, इसलिए कि ये इस शहर का हिस्सा हैं, ये इसी शहर में रहते हैं, हमारी कौम का हिस्सा हैं। इनके बच्चे भी उसी तरह सफ़र कर रहे हैं जिस तरह मेरे बच्चे सफ़र करेंगे। तो मैं हर एक के पास जा रहा हूँ, इनसे भी मैंने दरख्वास्त की है कि आपकी मार्केटों में हज़ारों दुकानें हैं, हर दुकान पे 4-4, 6-6 सेल्समैन। अगर ये एक सेल्समैन को उसकी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालकर और 1.5 मीटर का एक सफ़ेद परचम देकर अपना फ़र्ज समझकर उसको रवाना करेंगे और अपनी फैमिली के साथ ये खुद भी शरीक होंगे, तो इस शहर में जो जुल्म करने वाले लोग हैं उन्हें बहुत मोहब्बत से, बहुत पुरअमन तरीके से हम ये मैसेज दे सकते हैं कि बस अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। इसलिए कि 12 को ये शहर अपनी ताकत का मुजाहरा करके वार्निंग देगा और उसके बाद की हिकमत अमली हम बाद में बनाएंगे। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।